वेलकम टू शिवम स्टडी हेल्प एंड आई एम शिवम। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यानी कि हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में जो बार बार क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज उन प्रश्नों को हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है एसएससी एमटीएस, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएस हो, और अदरवाइज जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये क्लास उन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये क्लास जो है आज जो है हमारा पहला पार्ट है, और ये क्लास जो है हमारी रोज़ रात 8 PM पर चलती है। ठीक है, तो रोज़ रात 8 PM पर आपको इस क्लास से जुड़ना है। ठीक है बच्चों, और जो हमारे यानी कि हमारे टॉप 5 क्वेश्चन हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार बार हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन जो है हमारे, जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा इन क्वेश्चनों को करने की, ताकि जो है आपको अगर एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आप जो है उनको बिना पेन उठाए कर सको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं वो आज हम देखेंगे। और ये जो है हमारा क्लास आज पहला है। इसी तरीके से हमारी जो सीरीज़ है वो आगे तक चलती रहेगी जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पर जो है आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। तो इसको जो है ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये है हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा इसका राइट प्रश्न। देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर एग्जामों में देखने को मिले तो हमें ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखना है कि कैसे जो है इसका आंसर हो सकता है। देखो, इसमें पूछा क्या गया कि जिस प्रकार 7 का संबंध 49 से है, उसी प्रकार हमें बताना कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी जिसका संबंध 81 से होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को देख करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान से देखना है। तो देखेंगे जो 49 है वो कैसे जो है 7 से बना है। तो हम अगर देखो 7 को हम क्या कर दें, देखो 7 को अगर हम क्या कर दें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 49। अब इस संख्या पर क्या करें हम, इस यानी कि गो थ्रू ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शंस रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो 81 क्या होता है, हमारा 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, यानी कि इस संख्या पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर 9 की संख्या अगर हम रखें, अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें तो हमारे कितने होता है 81। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पर जो संख्या आएगी वो 9 आएगी, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 81। ठीक है, जो कि बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे प्रश्न, देखो अब इसमें पूछा क्या गया कि देखो जिस प्रकार 3 और 6 को 9 लिखा है, उसी प्रकार उसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पर इस 16 को क्या किया जाए कि इस पर क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। तो जिस प्रकार इन्होंने क्या करा है, 9 को 36 लिखा है, उसी प्रकार हमें 16 को बताना है कि इसको 16 को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन मार्क पर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो देखेंगे हम पहले, हमें सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि हमारे अगर एग्जामों में देखने को मिले तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस हैं जो कि एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये हमारा 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखो जो कि 36 है, 36 को क्या है 9 का, अगर हम 9 का क्या कर दें, यहाँ 9 की गुना 4 में कर दें तो कितना होता है हमारा 36। ठीक है, इसी तरह क्या करें हम 16 को अगर हम 4 से गुना करते हैं, 16 को अगर हम 4 से गुना कर दें तो 16 चौको 64, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ऐसे है, जैसे कि जो हमारी आकृति ये दी हुई है, यहाँ पर जो पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू पे क्या है, यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है। तो दर्पण में अगर हम आकृति को देखेंगे तो वो हमारी किस प्रकार की आकृति दिखने वाली है, यही हमें इसमें 4 ऑप्शन में देखकर बताना है। तो देखो
इस पार क्या है, हमारा दर्पण रखा हुआ है। तो अगर हम राइट तरफ में अगर दर्पण रखेंगे किसी भी वस्तु के बगल में, तो किस प्रकार की हमारी आकृति दिखेगी। तो देखो जेड जो है वो सबसे पहले दिखाई देगा। तो जेड हमारा जो है उल्टा दिखाई देगा, इस तरीके का कुछ हमें दिखाई देगा। तो जेड जो है हमें उल्टा दिखाई देगा लगभग इस तरीके का। और इसके अलावा इसमें है, लेकिन इसमें जो है हमारा सीधा है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद सी भी इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बी ऑप्शंस में भी नहीं दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर भी ए ही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी में जो हमारे 2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको जो है एग्जामों में कई बार देखने को मिले हैं, तो आप जो है इनको बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से समझिएगा। चौथा प्रश्न है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिए गए अनुसार एक्स वाई पर रखा जा गया हो। देखो ये हमारा क्या है, एक डायग्राम यानी कि एक हमारी आकृति है। ये इसमें क्या है, पहले हमने क्या देखा था, इसमें राइट तरफ दर्पण रखा था, लेकिन इस बार क्या करा है इन्होंने, इसमें लेफ्ट तरफ दर्पण रखा है। तो अब जो है ये आकृति जो है अगर हम लेफ्ट तरफ से देखेंगे, यानी कि लेफ्ट तरफ अगर दर्पण रखेंगे, तो किस तरीके की हमारी आकृति जो है वो दिखने वाली है। देखो सबसे पहले हमें क्या नज़र आएगा, इसमें दर्पण रखा है बगल में, तो हम क्या करेंगे, ये बी दिखाई देगा। बी कैसा दिखाई देगा, सबसे पहले हमें इस हिस्सा इस तरीके का दिखने वाला है। ठीक है, इस तरीके का नहीं, एक मिनट, हाँ इस तरीके का हमें जो है बिल्कुल दिखेगा। इसमें नहीं है और इसमें जो है वो सीधा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद इन दोनों में कोई एक हो सकता है, बी या डी में से। तो के कैसा दिखेगा, हमें के इस तरीके का के कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसा जो डायग्राम है वो हमें किस में दिख रहा है, पहले बी दिखेगा फिर उसके बाद हमें के दिखेगा। तो ऐसा जो डायग्राम है वो बिल्कुल हमें किस में दिख रहा है, बी विकल्प में दिख रहा है, यानी कि इस तरीके का हमारा कुछ बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन जो है 2019 में शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो उन यानी कि एक मिनट यानी कि उन पासों का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमें बताना कि जो हमारा जो पासा है इस तरीके का दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको मोड़कर इन आकृति यानी कि 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है ये बन सकता है, वो ही हमें जो है बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को अगर अब देखने को मिले, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, देखो इसका अपोजिट क्या होगा, यानी कि 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगर करना होगा। ठीक है, तो 3 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 6 है, और 1 का अपोजिट क्या है, 4 है, और 2 का अपोजिट क्या है, 5 है। तो इस तरीके के हमारे जो हैं दे रखे हैं। और जो 3 हैं, अब इस पहले में देखेंगे कि 1 और 5 और 4, क्या 1 और 5 और 4 ये 4 यानी कि जो 2 हैं ये दोनों सेम नहीं आनी चाहिए, यानी कि 3 में से कोई एक आ जाए और इसमें से एक आ जाए और इसमें से एक आ जाए, तो हम जो है इस तरीके का नहीं बनेगा। तो ये जो है पहला ऑप्शन जो है, यानी कि पहला जो विकल्प है वो हमारा नहीं बनेगा। तो ये तो पहला गलत हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है कि 6 और 2 1, 6 2 1, तो दूसरा पासा जो है बिल्कुल हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हमारा बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है बताना है कि आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपका स्कोर कितना रहा, आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कल जो है क्वेश्चंस की संख्या हम बढ़ा देंगे, कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे 5 क्वेश्चंस थे आज, कल जो है हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे, उनमें जो है एक क्वेश्चंस आपको घर के लिए दिया जाएगा। तो उन प्रश्नों को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और ये हमारा जो चैप्टर यानी कि पहला क्लास था जिसमें हमने टॉप 5 क्वेश्चंस देखे, इसके अलावा और भी हमारी सीरीज में और भी क्वेश्चंस आएंगे, और अगली क्लास में हम जो है 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छी लगा हो वीडियो को तो लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।